विवाह होता है, ब्राह्मण देवता उस जोड़े को सजाने के लिए मंत्रों से उन्हें अभिमंत्रित करते हैं और उन्हें विवाह के नियमों को बताते हैं। लेकिन किसी को विवाह के नियम याद नहीं रहते जो पंडित जी बताते हैं। ये मालूम होता है कितने का डेकोरेशन था, कितने की कैटरिंग थी, कितने का टेंट वाले को दिया, कितना डीजे वाले को दिया, कितना मेकअप में गया, कितना उसमें गया, पर किसी को नहीं मालूम मूल जिंदगी जिससे चलने वाली है उसको एक व्यक्ति को एक शब्द ध्यान नहीं है। तो वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ है। अगर उन चीजों को समझ लें तो जीवन का आनंद हो जाएगा। लेकिन कलयुग है, अब तो कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ रहा है कि मंडप पे बैठ के जो एक दो व्यक्तियों के जीवन के जब तक उनकी जिंदगी उनके कल्याण का जो दाम्पत्य जोड़ने का कार्य जिनके पास था, आज वहां भी फिल्मी गाने चल रहे हैं, वहां भी म्यूजिकल फेरे हो रहे हैं। तो फिर जिंदगी म्यूजिक की हो गई, नाचते ही रहो, क्या करने फिर? तुम वहां भी गंभीर नहीं हो, तुम कहते हो फिर वही बात वही है, तुम बो कुछ और रहे हो और काट कुछ और रहे हो। अब फिर तुम कल्पना करो, तो अपेक्षा करो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, कैसे होगा? दोनों की चर्चा है कि अब तुम विवाह होके जा रही हो, ये तुम्हारे पति का घर है और यही तुम्हारा घर है, और तुम्हारे पिता का घर अब तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन माता पिता भी बेटी को कह रहे हैं चिंता मत कर, हम बैठे, और बेटी भी कह रही है नहीं तुम हो तो सही। तो फिर वो उसको घर बनाएगी कैसे? क्योंकि तुमने वो बॉन्डिंग ही नहीं दी उसको। तुमने उसके एक आंसू पर 10-10 रुमाल रख दिए, तो फिर तो उसको पैम्पर मिल गया, उसने कहा ये ठीक रहा। उसमें तो अकल नहीं है, तुम में तो अकल है। आज की जिंदगी के अंदर, आज के समय के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चियां पढ़ाई है, तमाम सारे कार्य, हर कार्य में दक्ष हो जाएं। लेकिन जब अपना घर संभालेंगे तो दक्ष हाँ नहीं हुई है, लेकिन वहां एक दक्ष है, वहां एक एक्सपर्ट है जिसको सास और ससुर बोलते हैं। वो चाहती हैं कि एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जो हमने इस घर को हमारी सास से हमने टेक ओवर किया, अब हम जिसको दें वो भी तो मजबूत होना चाहिए। तो वो आपको ट्रेंड कर रही है, लेकिन आपको ट्रेनर बेकार लग रहा है, ट्रेनर डांटता है। अरे ट्रेनर डांटेगा नहीं तो तुम सीखोगे कैसे? ट्रेनर तो सख्त ही होना चाहिए, लेकिन ट्रेनर सख्त हो, भेदभाव वाला ना हो, यह भी ध्यान रखना। जो ट्रेनर भेदभाव करेगा वहां मामला बिगड़ जाएगा। सख्त होने में कोई बुराई नहीं, सख्त होना चाहिए। इतनी सी प्रॉब्लम हुई मम्मी, मामला वहीं खत्म हो जाता है, जिंदगी बन ही नहीं पाती। सब अपने अपने अहंकारों में जी रहे हैं और उस अहंकार के वजह से जीवन ध्वस्त हो रहे हैं। तुम्हारी सब सारी संपत्ति संपदाएं किसी काम में नहीं आती, तुम्हारे अहंकार के आगे सब मौना हो जाता है। अब बाद में तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सती के साथ ये हुआ, ये कथा यही तो कह रही है। सती के साथ हुआ क्या कि अपने श्रीमान जी की नहीं मानी। क्यों? दक्ष मतलब एक्सपर्ट, उस समय तो बड़े सिंहासन पर है, मेरे पिता। ठीक है, तुम्हारे पिता कोई भी हो, लेकिन आज तुम जहां हो वो तुम्हारा घर है। अगर सूखी भी रोटी है ना वो तो तुम्हारी है, तुम्हारे पिता के यहाँ की जो रोटी है वो पराई रोटी है। तुम्हें ये जिस दिन समझ में आ गया, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और जितने लोग ये नहीं समझ रहे, वहीं मामला गड़बड़ है। मैं क्यों सुनूं? सब कह रहे हैं मैं क्यों सुनूं, तो कौन सुनेगा? पड़ोसी। कि भैया हम प्रेम तो अपने घर में करेंगे, जब हम लड़ेंगे तो तुम आ जाओ लड़ने के लिए, तुम्हें सुनाएंगे हम। क्यों? जहां प्रेम होगा उसी से तो फिर क्रोध करेंगे, तो उसी से तो करेंगे कि बाहर वाले से करेंगे। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं, और ना समझने के कारण समाज बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। अपने अपने आवेग, अपने अपने आक्रोश, अपने अपने मतांतरों के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं।
मैं। ध्यान रखना, मेकअप करके आप सुंदर दिख सकते हैं। बहुत कड़वा शब्द कहने जा रहा हूं। मेकअप करके आप सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन बदसूरती खत्म नहीं हो सकती। सुंदर दिख सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग, लेकिन जो है मूल जो है वो मूल कहीं चला नहीं जाएगा। यथार्थ से दूर कोई नहीं जा सकता। यथार्थ यथार्थ है। ऐसे समाज को समझना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। यहां सती ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। श्रीमान जी कह रहे हैं देखो ये तुम्हारा घर है, अब तुम ये देखो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा यहां से है। तुम ये क्यों कह रही हो कि पिताजी के यहां से निमंत्रण नहीं आया? तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे घर निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो तुम क्यों दिमाग लगा रही हो? नहीं मानी। क्या हुआ? गई, सती हो गई। क्या हुआ? यहां से तो गई थी, पति से कहकर नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, और वहां जब गई तो जब पति का विरोध देखा, पति के विरुद्ध वहां स्थितियां देखी, तो वहां पति प्रेम जागृत हो गया। तब वहां क्रोध आ गया, मेरे पति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर ज्वालाग्नि प्रकट की और उसके अंदर अपने आप को छोड़ दिया। चलो वो तो सती दिव्य देवता लोग हैं, वो सती हो गई, लेकिन आज वो तो एक बार सती हो गई, मामला फिर उसके बाद वो पार्वती हो गई। लेकिन आज तो बेटियां बेटे पल पल सती हो रहे हैं, और मरना भी नहीं हो रहा और जीना भी नहीं हो रहा। सोचो, उससे भी खतरनाक जीवन हो गया। ये विचार करके देखिए, ये सोच कर देखिए, समाज की स्थिति कहां चली गई, समाज चला कहां गया। क्यों? क्योंकि दौड़ पैसे की थी। जिस पैसे से हम सुख ढूंढ रहे थे, हमने सोचा इससे सब हो जाएगा। पता पड़ा वो पैसा भी धरा हुआ है और हम भी एक कोने में पड़े हुए हैं, काम में नहीं आ रहा। सुख उन चीजों में नहीं है जिन चीजों में हम सुख ढूंढ रहे हैं। सुख है अपने मन की प्रसन्नता में, संतोष में। संतोषी है तो सुख मिलेगा। जितनी प्रॉब्लम है वो असंतोष के कारण है। संतोष नहीं है, वहीं तो प्रॉब्लम है, समस्या वहीं है। इस कथा से हम इस जीवन को देखें कि हम क्या कर सकते हैं।